आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं। अब तक हमें संभाला है, अब तक हमारी हर बातों में हम सबों की सुधि लिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें अगुवाई किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमें अभी तक भला चंगा रखा है, हमारी हर बातों में, हर काम में, हर कदम में प्रभु तो हमारे साथ रह करके हमें संभाला है, रक्षा किया है, हमारे लिए सब कुछ तूने पूरा किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में, आपके पवित्र दिन में आपके सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी सारी भलाई को याद करते हैं, हर भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी हर उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। स्वामी, इस पैंडेमिक टाइम में, इस कोविड बीमारी दुनिया भर में फैलने के इस खतरनाक समय में प्रभु हम सबों की आत्मा, प्राण, शरीर को तमाम बीमारी की खतरा से हमें बचा करके रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो हम सबों से बोल और बातचीत कर, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। जीवन दाता, जीवन देने वाला प्रभु तू है, हम इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में तो हम सबों से बोल और बातचीत कर, तेरा वचन का सामर्थ, तेरे वचन में से जो जीवन प्रकट होती है, उस जीवन हमारे जीवन को छूने पाए। धन्यवाद का साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले पिता, आमीन, आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। हम आपको धन्यवाद करते हैं एक और बार इस आराधना में यहाँ पर शामिल होने के लिए। एक्चुअली मैसेज रिकॉर्डिंग होता है बहुत जगह में, विभिन्न जगह में लोग देखते हैं, नेपाल से, सऊदी अरेबिया से और हिंदुस्तान के बहुत कई प्रांतों से लोग, यूपी, बिहार, कई जगह में से लोग सुनते हैं, देखते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता। बाकी सारी बातों का हम आराधना के बाद हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह में हम बढ़ते जाएंगे। इस सुबह के समय में लगातार एक एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को विचार करते आए। आज भी एक मुद्दा के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, बच्चों को थोड़ा सुनाए, मदद करेंगे एक। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसकी 14 अध्याय, बुक ऑफ जॉन 14th चैप्टर, उसमें हम 6 पद को पहले पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आज का प्रचार का मुद्दा, जीसस है, आई एम द लाइफ, जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज का प्रचार का मुद्दा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं ही हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुबह के समय में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम अपने जीवन के बारे में भी जानेंगे। परमेश्वर ताकि हमें, हमारे अंदर हमें आशीष दे और हमारे जीवन उसके जीवन के साथ मिल जाए। इस प्रचार का मुद्दा वही है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसमें हम 6 पद को पहले पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। यहाँ 2 बात को मैं आपके सामने पहले रखता हूं, उसके बाद इस जीवन के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली जीवन के संबंध में 7 बात को मैं जल्दी आपके सामने रखूंगा। आप अगर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, जो दूर से आप प्रचार को सुनते हैं आप भी लिख कर रखिए, दूसरों को सिखाने के लिए काम आएगा। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर नीचे जरूर पढ़े ताकि आप समझ सके। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा। तुरंत आपके अंदर एक सवाल उठना चाहिए, किससे कहा? जब तक आप दरवाजा का, किसी घर का दरवाजा में अगर ताला लगा है, चाबी लगा के नहीं खोलेंगे, वो ताला नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगी और घर के अंदर नहीं जा सकते हैं।
तो इस तरह आप कोई भी बात आपको समझ में नहीं आता, ऊपर नीचे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, किससे कहा? 5 पद को मैं पढ़ता हूं। तोमा ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तू कहां जाता करके मैं नहीं जानता हूं, हम लोग नहीं जानते हैं। इस बात को बोलने वाला तोमा, जो हमारे हिंदुस्तान में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर के आए, उस तोमा ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जवाब देता, आप कहां जाते हैं हम कैसे जानते हैं? जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे। आज दुनिया में हर किसी से एक सवाल करेंगे कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे, लोग डर जाएगा, बहुत लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होगा। लेकिन उसी जवाब को यहां प्रभु यीशु मसीह तोमा के द्वारा सबको बतलाता है, दुनिया के हर किसी को बतलाता है। आज दुनिया के हर इंसान के पास ये जवाब इसलिए नहीं है, जब तक आप प्रभु यीशु को जानेंगे नहीं तब तक इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे उसकी सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इस बात को समझना है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और उस जगह का मार्ग क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह एक और उस सवाल का जवाब देता है कि यीशु ने तोमा से कहा, और वहां बहुत सारे लोग थे, उससे कहने का मतलब सबको कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता, अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, हम इंसान धरती में पाए जाते हैं। हमें इस दुनिया के हर जगह में जाने के लिए रास्ता पता है। अगर आपको नहीं भी मालूम है, गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे, लोकेशन डाल करके आप किसी भी दुनिया के किसी भी जगह में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन गूगल में स्वर्ग का नाम टाइप करके आप लगाएंगे, खोजते रह जाएंगे, आपको वो रास्ता मिलेगा ही नहीं। वजह, उस रास्ता बताने वाला, उस मार्ग बताने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में इस बात को लोगों के सामने संबोधित करते हुए प्रचार किया कि स्वर्ग राज्य में जाने का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। मेरा परमेश्वर जहां विराजमान है, मेरा पिता जहां विराजमान है, वहां पर बिना मेरे द्वारा कोई पहुंच नहीं सकता है। इस बात को कहने से पहले एक और बात को प्रभु यीशु मसीह जोड़ता है। ये सब एक के साथ एक, जैसा कड़ी एक कड़ी के साथ दूसरे कड़ी मिली रहती है, उस तरह अब मैं आपको अगर समझाऊंगा तो अब मेरे हाथ में घड़ी है, इस घड़ी का जिस तरह एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ मिला हुआ है, इसी तरह जंजीर जब आप देखते हैं एक के साथ दूसरा मिला हुआ है। तो इस प्रकार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन सारी बातें एक वचन के साथ दूसरा वचन सटा हुआ है, तो कहां से शुरू करता प्रभु यीशु मसीह, वो भी आपको जानना जरूरी है। 1 पद से लेकर 6 पद तक एक साथ एक बार पढ़ देंगे। सुनिए, सबको ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में लोगों के अंदर आज भी यही समस्या है। सब कोई व्याकुलता के साथ है, सब कोई डर के साथ है। मृत्यु का डर, मृत्यु का व्याकुलता, पैसा का डर, आमदनी का डर, नौकरी का डर, कई प्रकार का डर है। आजकल बच्चों का स्कूल भी नहीं चलता है, सब कुछ ऑनलाइन में चलता है। जब एग्जाम का समय आता है, सभी बच्चों का दिल कांपने लगता है, हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो वहां कुछ बोला जाता और नेट अगर सही तौर से काम नहीं किया, बच्चों को वो आवाज सही तौर से उनका कान तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक कान तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक दिल में वो बातें कैसे बैठेगी, दिमाग में कैसे बैठेगी। तब एग्जाम लिखने का समय, इम्तिहान लिखने का समय जब आता है, उस समय बच्चे डरते हैं। हर किसी के साथ यही बात है। वर्क फ्रॉम होम, आज दुनिया में बहुत लोग अपने ही घर में बैठ करके काम करते हैं, परंतु बहुत सारी गड़बड़ियां उसमें होती है। उसके चलते उनको क्या जवाब दे, क्या जवाब ना दे, बहुत प्रकार की इस प्रकार की लफड़ा है। तो इसके चलते लोग आज भी उस दिन जो 2000 साल के पहले इस शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, ये समस्या आज पूरा दुनिया में
बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा इस समय में है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर बहुत से मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि न होते तो यदि नहीं होता मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तब थोमा ने यीशु से सवाल किया, हे प्रभु, हम नहीं जानते, वो मार्ग हम नहीं जानते हैं कि तू कहाँ जाता है। तो मार्ग कैसे जाने? मार्ग हम कैसे जाने? यीशु ने उससे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के घर में अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कई बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के बारे में प्रभु यीशु मसीह संबोधित करता है। जैसे प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए सिखाया था, उस समय उसने कहा, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती में लोगों को वहां तक जाने का रास्ता बताने के लिए आया। उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह बारंबार बतलाता है कि मैं उस जगह में जहां से मैं आया वहां फिर जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं स्वर्ग से नीचे उतर के आया, मैं फिर स्वर्ग में जाऊंगा, तुम सबके लिए जगह तैयार करूंगा, वापस मैं आऊंगा और आने के बाद आप सभी लोगों को मैं यहां से ले जाकर के स्वर्ग में अपने पिता के साथ मिलाऊंगा। मेरे पिता के घर में हम सबको एक साथ रहेंगे। जहां मैं रहूंगा वहां आप लोग भी हमारे साथ मेरे पिता के घर में रहेंगे। इसके बारे में बोलने के बाद, मतलब ये इतनी बातें प्रभु यीशु मसीह साफ तौर से बताने के बाद, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो स्वर्ग से उतर के आया और मैं वहां से उतर के आया हूं करके वो कई बार लोगों को सामने प्रचार किया। इसलिए इस बात को प्रभु यीशु कहता है, मैं जहां से आया था उस मार्ग को, जहां अभी जाने वाला हूं उस मार्ग को तुम जानते हो। क्योंकि इसलिए इस बात को वो समझ नहीं पाया। इसलिए थोमा प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि प्रभु उस जगह भी हम नहीं जानते, उस मार्ग भी नहीं जानते। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी अपना निजी घर, ये घर दुनिया में जितना घर है और हमारा घर झोपड़ी है या किला है या महल है या साधारण घर है, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर हमारे लिए घर को वहां बना कर रखा है, वो महत्वपूर्ण है। दुनिया का सब कुछ नकली है, लेकिन असली मकान हमारा वही है। मरने के बाद सब किसी को वही जाना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई वहां नहीं जा सकता है। इसलिए मार्ग मैं हूं, उस घर में जाने का मार्ग मैं हूं। उस घर में जाने के लिए सच्चाई, सत्य की बातों को मैं सिखाता हूं और उस घर में जाने के लिए मैं ही तुम्हें जीवन दे सकता हूं। इसलिए जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर का अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इस प्रभु जैसे कहा था कि जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाली 7 प्रकार की जीवन के अनुभव के बातों को मैं जल्दी आपके सामने रखूंगा। एकदम पक्का 11 बजे आराधना समाप्त होगी, क्योंकि ये यहाँ के बाद और 2 जगह में आराधना शाम में जाकर के चलाना है। तो इस कारण समय पर हम आराधना को आपके सामने आपके बीच में प्रचार करके समय पर आराधना को समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, इसी किताब में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसमें 4 और 5 पद है।
ये कैसा किस प्रकार का जीवन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो मिलती है उसके बारे में यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसमें 4 और 5 पद। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले जीवन के बारे में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। उस जीवन को कौन प्राप्त कर सकता है, सवाल है। ये जीवन सबके लिए है, और इस जीवन को कौन प्राप्त कर सकता है, वो महत्वपूर्ण बात है। लिखा है उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। प्रभु यीशु हम मनुष्यों के लिए ज्योति है। और आपको ये भी मैं बता रहा हूं, प्रभु यीशु ने कहा मैं संसार का ज्योति हूं। इस पूरा दुनिया में अंधकार पाया जाता है, उसके बारे में मैं बतलाता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। इस पूरा दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, अंधकार से दुनिया भरा हुआ है। जितने अच्छे लोग हैं उससे लाख गुना ज्यादा दुष्ट यहां पाए जाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे देश में हर लगभग 1.5 घंटा में एक बलात्कार होता है। मेरी बात को समझे, अंधकार है। धर्म की कमी नहीं है, धार्मिक पुस्तकों की कमी नहीं है, धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, फिर भी कर्म सही नहीं है। कर्म इसलिए सही नहीं है, जो व्यक्ति अंधकार में रहता है वो अंधकार ही पसंद करता है। जो व्यक्ति ज्योति में रहना पसंद करता है वो ज्योति ही पसंद करेगा, ज्योति में ही रहेगा। मेरी बात को, अंधकार और ज्योति का अंतर क्या है मैं आपको बतलाता हूं। एक लड़की का बलात्कार हो गया, उसका जीभ काट दिया गया, और उसके बाद उस लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। यह अंधकार है। मेरी बात को, हमारे देश की घटना के बारे में मैं बतला रहा हूं। मैं राजनीतिक नहीं बोल रहा, लेकिन अंधकार और ज्योति का मतलब आपको समझना होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर दयावंत है, अनुग्रहकारी है, कृपालु है, हमसे वो प्रेम करता है, इसलिए हमें उस अंधकार से बचाने के लिए वो चाहता है। अंधकार इस पूरा दुनिया में छाया हुआ है। दुनिया के सबसे पहले प्रथम पुरुष और स्त्री को जब परमेश्वर ने बनाया था, उन्हें ज्योति में रखा था। उनके अंदर इतना वे सीधा थे कि उनको ये नहीं समझ में आता था कि हम दोनों नंगे हैं। उनको मालूम ही नहीं था। तो इससे आप समझ सकते हैं ज्योति का मतलब क्या है, कि उनको भला बुरा दोनों मालूम नहीं था। परमेश्वर उनके सामने आके प्रतिदिन मिलते थे, उनको ये महसूस नहीं होता था कि हम नंगे हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को, कानून को जिस दिन उन लोगों ने उल्लंघन किया, उस दिन इन दुनिया में अंधकार छा गया। उसके चलते परमेश्वर के सामने उनको आने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। वे परमेश्वर के सामने आने के लिए वे डर गए, जाकर के जंगल झाड़ी में वे जाके छिप गए। और जब परमेश्वर उचित समय को आकर के उनको ढूंढने लगा, उनका नाम लेकर पुकारने लगा, तब वे परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तुम कहां हो? तब वो झुक करके जंगल में से वे झाड़ियों के बीच में छुपे हुए थे, आवाज दे रहे थे, मैं यहां हूं, क्यों मेरे सामने नहीं आता है? जिस फल को आपने खाने के लिए मना किया था उसको मैं। इससे आप समझ सकते हैं अंधकार दुनिया में कैसे आता है, अंधकार इंसान के ऊपर कैसे प्रबल होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति जल्दी अंधकार के ताकत में, अंधकार के जपेट में आ जाएगा जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने इस बात को साफ तौर से बतलाया कि यहां पर लिखा है कि वो उसमें ज्योति था, और वो जीवन मनुष्य के, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। प्रभु में जो जीवन है वह हमारे लिए ज्योति है। अगर हम प्रभु के साथ सटेंगे हमारे लिए जीवन मिलेगा। अगर हम शैतान के साथ सटेंगे हमारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर साफ तौर से इस बात को हमें सिखाया है कि चोर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यानी चोर मतलब शैतान।
इंसान के पास जब भी शैतान आता है, उनका दिल को चोरी करता है और उनके जिंदगी को बिगाड़ता है और उनके जीवन को नष्ट करता है, उनके जीवन को एकदम खत्म कर समाप्त कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। वो जीवन हमारे लिए ज्योति है। जब तक आप उस जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप अंधकार में रहेंगे। तब सवाल उठता है, कैसे हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? 5 पद में लिखा है, वो और ज्योति अंधकार में चमकती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंधकार जहां है वहां एक मोमबत्ती काफी है पूरा अंधकार को ऊपर जय पाने के लिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जितना भी घना घोर अंधकार क्यों न हो, वहां पर अगर एक डिबरी या एक डिबरी, समझ रहे ना, तो बाटल में तेल भर के ऊपर से कपड़ा से अगर एक ये डाल देंगे तो जलाएंगे तो पूरा जलने लगेगा, उतना काफी है। एक मोमबत्ती काफी है। एक 50 वाट का अगर बल्ब डाल देंगे तो वहां वो पूरा अंधकार के ऊपर एकदम अपने प्रबल कर देगा, उसके ऊपर दबाव बनाएगा। ज्योति में वो ताकत है। उसी के बारे में यहां बतलाया जाता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ये बात बहुत गंभीर बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले कहा था पूरा दुनिया अंधकार में भरा हुआ है, यानी पाप, अधर्म, परमेश्वर के विरोध की, गुनाह की जीवन और परमेश्वर के रुष दिलाने वाली बातें, उस प्रकार के चाल चलन, उस प्रकार का सोच विचार से दुनिया भरा हुआ है। परमेश्वर को मानने वाले बहुत कम हैं, जानने वाले बहुत है। देखिए, जानकारी काम नहीं आएगा, मानने के द्वारा ही काम आएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में जितने इंसान है, लगभग 800 करोड़ जनसंख्या दुनिया में है। इस 800 करोड़ जनसंख्या में परमेश्वर को जानने वाले बहुत है, लेकिन मानने वाले कितने हैं? वे ज्योति में रहते हैं, जानने वाले अंधकार में रहते हैं। मेरी बात को समझने के, ये दोनों का अलग अलग, अगर ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो इस तरह ये दोनों बातें हैं। जानने वालों की संख्या ज्यादा हो सकता है, मानने वालों की संख्या बहुत कम है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, मानने वाले ही स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की मनसा को पूरा करना। तो यहां साफ तौर से लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। तो इसका मतलब, मैंने अभी तीसरी बार बोल रहा हूं, दुनिया अंधकार से भरा हुआ है। अगर यीशु मसीह की जीवन रूपी वो ज्योति आपके अंदर रहेगी, पाप आपको ऊपर जय नहीं पा सकता है। आप पाप के ऊपर दबाव बनाएंगे, आपके ऊपर पाप प्रबल नहीं होगी। कई लोग आज, जो भी एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, सिगरेट पीने का आदत, शराब पीने का आदत, खैनी खाने का आदत, पान खाने का आदत, जितने भी गंदे जीवन को गंदा करने वाली बातें हैं, तो जानबूझ करके कोई पैसा लगा करके ये सब किया नहीं होगा। कभी संगति में गए, किसी के साथ गए, किसी दोस्त के साथ गए, उनके साथ जाने के बाद उन्होंने दिया, बस उसी दिन से पकड़ लिए। आपके अंदर अगर जीवन रहेगा, आपके अंदर अगर शक्ति रहेगी, आपके अंदर अगर सामर्थ रहेगा, आपके अंदर अगर ज्योति रहेगी, आप अंधकार के ऊपर जय पाएंगे। दुनिया पूरा, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया पूरा अंधकार से भरा हुआ है। इस अंधकार में अगर आपको चमकना है, अर्थात दुनिया पाप से भरा हुआ है, इस पाप के ऊपर आपको अगर जय पाना है, आपके लिए जीवन की जरूरत है। वो जीवन यीशु देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन प्रभु यीशु देता है। उस जीवन के बारे में इस वचन में हम पढ़ते हैं कि ज्योति से भरा हुआ, अंधकार के ऊपर जय पाने वाला जीवन है। इस बात को समझने के लिए मैं इसके साथ एक और वचन को मैं जोड़ता हूं। 8 अध्याय पढ़ेंगे, उसी में 12 पद को पढ़ेंगे, 8 का 12। प्रभु यीशु मसीह किस तरह इसके बारे में बतलाता है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। दुनिया अंधकार में भरा हुआ है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। ये ज्योति प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें मिलेगा।
ये जीवन प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था, प्रभु यीशु ने कहा 14:6 में, यूहन्ना में, जीवन मैं ही हूं। तो उसमें से कितनी बातें निकलती है उसको जानना जरूरी है। उतना तक नहीं है। ये जीवन ज्योति के ऊपर, जो ये जीवन हमारे अंदर ज्योति को लाती है, ये ज्योति इस संसार का पाप रूपी जितने अंधकार का ताकत है, उस ताकत के ऊपर हमें विजय दिलाती है। एक बार जोर से बोले हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और वचन को भी पढ़ने से थोड़ा सा आप और समझ जाएंगे। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बाकी बातों के लिए इतना वचन कोट नहीं करेंगे, लेकिन इस पहला पद के लिए, मैं पहला पॉइंट के लिए इतना वचन के इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि आप समझ सके वो जीवन का मतलब क्या है। हम पहला पद से लेकर 7 पद तक एक ही बार पढ़ेंगे। पढ़े। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर पिता के रिश्ता के बारे में, उस ज्योति के बारे में, उस जीवन के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। पढ़ेंगे। जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने अपने आंखों से, यीशु उसे हमने अपने आंखों से देखा और हाथों से छुआ, वरन आंखों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और इसकी गवाही देते हैं, और हम यीशु की गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है, और जो कुछ हमने अपने आंखों से देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये जीवन कहां तक आपको जोड़ता है, इस बात को समझ लीजिए। आप यहां रहते हुए प्रभु यीशु जो हमारा उद्धार करता, उसके साथ ताल्लुक रखते हैं, और उस यीशु के द्वारा इस दुनिया का जो गॉड ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके साथ हमारी सहभागिता हो जाती है। मेरी बात को समझने की कोशिश, एक बहुत गंभीर बात है इस संसार में रहने वाले हर इंसान के लिए। अगर इंसान इस बात को नहीं जानेगा, वो अपने मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में वो बता नहीं सकता है। इसलिए यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा है, हमारी ये सहभागिता, अर्थात ये रिश्ता, अर्थात ये घनिष्ठता, अर्थात ये गठजोड़ हमारा परमेश्वर पिता और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ है। पढ़े 4 पद को। और ये बातें हमें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने यीशु से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और उसमें कुछ भी, आप ये बात आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लें। मैं उस जीवन के बारे में बोल रहा हूं। उस जीवन आपके अंदर आएगा, आप इस संसार की अंधकार के ऊपर विजय पा सकते हैं, अर्थात संसार के सभी पापों के ऊपर जय पा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5 पद के एक बार और पढ़ेंगे। जो सुसमाचार हमने यीशु से सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखिए, इस प्रकार के जीवन में आप आएंगे तब ही इस संसार का अंधकार रूपी तमाम पापों के ऊपर आप जय पा सकते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, प्रभु यीशु क्यों इस तरह कहा था कि मैं ही जीवन हूं और मैं ही तुम्हें जीवन दे सकता हूं, क्योंकि वही अंधकार के ऊपर, पाप के ऊपर जय पाया। उस जयवंत जीवन हमें वो देना चाहता है। इस कारण वो साफ तौर से हमारे सामने इस बात को रखता है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में अंधकार नहीं है। जब हम उस प्रभु के अंदर आएंगे, उस जीवन,
अर्थात उस मसीह जीवन को अपनाएंगे, उस मसीह को अपनाएंगे, उस मसीह को हम पहन लेंगे, तब इस बात का आप समझ लीजिए आप में भी कोई अंधकार नहीं रहेगा, अर्थात पाप नहीं रहेगा। आप पाप के ऊपर जयवंत जीवन बिता सकते हैं। 6 पद को पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। एक बात पर ध्यान दीजिए, आप अगर कहेंगे मैं 20 साल के पहले यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, 30 साल के पहले बपतिस्मा लिया, 50 साल के पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, बहुत बातों को आप बतला सकते हैं, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर के साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ अर्थात पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता सहभागिता रखते हुए अगर आप अंधकार में रहते हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिए, आप झूठ बोलते हैं। आप अगर परमेश्वर के साथ है, आप अगर यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके साथ है, आप अगर पवित्र आत्मा में भरते हैं, भरे हुए जीवन बिताते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में अगर आप चलते हैं, मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। आज तक अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आज समझने की कोशिश कीजिए। आप अंधकार से सख्त नफरत करेंगे, अर्थात पाप से नफरत करेंगे, अर्थात शैतान के हर कामों से नफरत करेंगे। अगर आप शैतान के कामों से खुश है, अंधकार से खुश है, पाप से खुश है, पाप के ऊपर आप 50-50 कभी इधर कभी उधर इस प्रकार का आप विचार रखते हैं, किसी के जीवन के अंदर इस प्रकार का अंधकार कार्य करता है कि चलो हमसे वो बहुत बड़ा गलती करता है, हमसे ये ज्यादा पाप करता है, हमसे ज्यादा ये खराब है, हमसे ज्यादा ये बिगड़ा हुआ है, हमसे ज्यादा ये वो गड्ढा में गिरा है। इस प्रकार की अगर समझौता की बातें आप बोलते हैं, इस प्रकार आप पाप के साथ समझौता करते हैं, समझ लीजिए आप अंधकार में हैं। इसलिए आपके अंदर उस अंधकार के विरोध में लड़ने का शक्ति आप में अंदर नहीं है, क्योंकि यीशु का जीवन आप में नहीं है, क्योंकि यीशु के सहभागिता आपके साथ आप नहीं रखते हैं। यीशु के साथ रिश्ता में गड़बड़ी है, परमेश्वर के साथ के रिश्ता में गड़बड़ी है, इसलिए उस ज्योति आप में से प्रकट नहीं होती है, बल्कि ज्योति प्रकट होने के बदले आप में से अंधकार प्रकट होता है। आपके काम, आपकी बोली, आपकी चाल चलन, आपके रहन सहन, विचार, सोच, सब कुछ अंधकार को प्रकट करते। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप यीशु को जानते हुए आप झूठे हो सकते हैं अगर आप अंधकार से प्रीति रखते हैं, पाप से अगर खुश है, शैतान की बातों से, शैतान के कामों से अगर आप खुश है तो आप अंधकार में रहते हैं। आप इसका मतलब परमेश्वर की जानते हुए अनजान है। मैं आपसे आपके लिए अफसोस करता हूं, इस बात पर ध्यान दीजिए। 7 अध्याय का पहला शुरुआत को पढ़ेंगे। यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से तब ही हम एक दूसरे के साथ रिश्ता रख सकते हैं। इसको कोई नहीं काट सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत गंभीर बात है। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के जीना चाहते हैं, अगर यीशु का जीवन आपको चाहिए, जैसा यीशु ने कहा मैं ही जीवन मैं ही हूं, उस जीवन अगर आपको चाहिए, जैसा परमेश्वर पिता, जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में चलते हैं, उस तरह आप ज्योति में चलेंगे। आपकी सहभागिता, आपकी रिश्ता परमेश्वर के साथ हो सकता है, अन्यथा आप परमेश्वर को जानते हुए अंधकार में रह जाएंगे। आप परमेश्वर के बारे में भले बोल सकते हैं, लेकिन 6 पद में लिखा है जानते हुए जो अंधकार में रहता है, जानते हुए परमेश्वर ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, जानते हुए अगर आप शैतान के साथ देते, शैतान के कामों में अपना हाथ बैठाते हैं, अगर आप शैतान के तमाम पापों से आप खुश हैं, उसमें आप आनंद के साथ रहते हैं, तो याद रखिएगा बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। मैं फिर आपके लिए उस वचन को पढ़ रहा हूं, 6 पद के बीच में से पढ़ता हूं। फिर अंधकार में चले यीशु को जानते हुए तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। इस कारण परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ कभी नहीं हो सकता है। नंबर 2,
इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक उसकी 10 अध्याय, ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु पहले हमें जो जीवन देता है, अंधकार के ऊपर जयवंत पाने का जीवन, उसलिए वो उस प्रकार का ज्योतिमय जीवन हमें देता है। नंबर 2, किस प्रकार का वो जीवन देता है? 10 अध्याय उसकी 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए। और आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, बहुतायत से जीवन। और 11 पद को भी पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ शैतान का काम और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का काम को प्रभु यीशु मसीह खोल के बतलाता है। अगर शैतान अंधकार के साथ आप रहना पसंद करेंगे, शैतान आपके पास आएगा जो आपके जीवन को बिगाड़ेगा, आपका दिल को चोरी करेगा। दिल को चोरी करने का मतलब दुनिया में जितना पाप और अधर्म का जिंदगी है, काम है, उससे आपका मन को भर देगा। अच्छा करने के लिए कभी नहीं सिखाएगा, गलत करने के लिए सिखाएगा। आप किसी भी सिगरेट पैकेट को या गुटखा का पैकेट, 1 रुपया का गुटखा नहीं मिलता है, उसको लेकर के देखिएगा, उसमें कैंसर, मुंह में कैंसर और गाल में कैंसर, जीभ में कैंसर, वो ऐसा तस्वीर, भयानक तस्वीर उसमें रहता है। लेकिन उस तस्वीर के देखते हुए आदमी सिगरेट पीता है, आदमी गुटखा खाता है। तो इसका मतलब क्या है? दिल के अंदर परमेश्वर नहीं है, दिल के अंदर जीवन देने वाला नहीं है। दिल के अंदर कौन है? आपका जीवन को लेने वाला शैतान आपके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए आपको वो उस्काता है, अरे पीने से कुछ नहीं होगा, पियो। गुटखा खाने से कुछ नहीं, तो दूसरे लोगों को आ जाता है, तुमको थोड़ी आएगा। कोई इस तरह भी बहानाबाजी करते हैं। सर जी, किसी का बोलने के समय में भाई ये सब मत कहिए, तो कोई इस तरह भी जवाब देते हैं। क्या जवाब देते मालूम है? कि सर जी, हमारे घर के पास में एक आदमी थे, उनका अंदर कोई भी गलत काम नहीं है, कोई भी नशाबाजी वो नहीं करते थे, लेकिन उनको कैंसर हो गया, वो भी मर गया। अरे उनके बारे में छोड़ो, वो उनके पास 10 करोड़ रुपया पैसा हो सकता है, उनके पत्नी बाल बच्चों के लिए, 10 खानदान के लिए वो पैसा इकट्ठा करके जा रहा है। तुम मरेगा तो तुम्हारे पत्नी बाल बच्चे कहां जाएंगे? आज इंसान इस बात को सोचने के लिए शैतान जो है जगह नहीं देता है। उनका दिल और दिमाग को पूरा अंधकार से, पाप से और परमेश्वर के विरोध के कामों को करने के लिए कब्जा करके रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब शैतान तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे दिल को पहले चोरी करेगा और तुम्हारे जीवन को चोरी करेगा, तुम्हारे शरीर को चोरी करेगा। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने इस ढंग से कहा कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आता हूं कि तुम जीवन पाए और वो जीवन तुम्हारे अंदर बहुतायत से तुम पाए। ये परमेश्वर का सोच है, ये उद्धारकर्ता का सोच है। ये प्रभु यीशु मसीह जो आपके पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है, उस यीशु मसीह का प्यार आपके जीवन के बारे में सोच विचार यही है। इस बात को जो समझता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके अपने जीवन को अर्पण करता है और उससे कहने लगता, प्रभु मैं अभी तक जाना नहीं, लेकिन अब जान गया हूं, मैं अपना जीवन को आपके लिए देता, आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि यहां पर देखिए, दुनिया में मीठे मीठे बात करने वाले बहुत है। आत्मिक, धार्मिक और राजनीतिक केंद्र में, सभी क्षेत्र में आप देखेंगे, सांसारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और आप राजनीतिक केंद्र में भी देखेंगे, मीठी मीठी बात बोलने वाले बहुत होंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन आपके लिए वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहां हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने जो अपने बारे में कहता, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अगर 50 भेड़ को कोई चरवाहा ले जाता है, कोई दुष्ट जानवर अगर आ गया, सबसे पहले वो चरवाहा मरेगा, भेड़ों को मरने नहीं देगा, क्योंकि उनकी रखवाली करने की जिम्मेदारी चरवाहा की है। इस कारण चरवाहा पहले मरेगा, उस जानवर के साथ लड़ेगा।
भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे विरोध में जो शत्रु शैतान हमारे प्राण को लेने के लिए, हमें नरक में ले जाने के लिए जब हमारे विरोध में आया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसके साथ लड़ करके वो अपना जीवन को बलिदान दिया ताकि हमारे जीवन बच जाए, हम नरक में ना जाए, हम स्वर्ग में जाए। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुतायत का जीवन देने के लिए उसने अपना जीवन को बलिदान दिया है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर शैतान तुम्हारे पास आएगा तो चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे लिए जीवन देने के लिए आऊंगा, और वो जीवन तुम्हारे अंदर बहुतायत से होगा। मेरे प्यारे इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु ने कहा जीवन मैं ही हूं, वो जीवन सही बात है, हमारे लिए बहुतायत का जीवन के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवन को दिया है। नंबर 3, 11 अध्याय इसी किताब में 11 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ेंगे। 11 का 25। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और मैं और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यीशु जो जीवन देता है, वो जीवन अगर हमारे अंदर आ जाता है, आने के बाद किसी दिन संसार के नियम के अनुसार एक बार जन्म लेना, एक बार मरना जो नित्य है, उसी तरह हम जरूर एक दिन मरेंगे। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, मेरे पास समय नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसकी 4 अध्याय आप 14 पद से लेकर 18 पद तक अगर पढ़ेंगे, जब स्वर्ग में से प्रभु यीशु मसीह दूत गणों के साथ इस संसार में दोबारा आने लगेगा, उस समय प्रधान दूत का तुरही फूकी जाएगी। तब उस समय में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि जो मसीह में जो पहले मरे हैं वे पहले जिएंगे। मसीह में जो मरे हैं, मसीह के साथ रह करके, मसीह के रिश्ता में, मसीह के जीवन को प्राप्त करके जो इस संसारिक मृत्यु को सामना करते हैं, मरते हैं, यीशु जिस दिन दोबारा इस संसार में आएगा, पहले वे जी उठेंगे। उसके बाद हम जो बचे और जीवित रहेंगे, हम बादलों पर यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। उसी तरह हम भी मरेंगे, गाड़े जाएंगे। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आने के समय तुरही फूकी जाएगी, हम पहले प्रभु के साथ जिलाए जाएंगे। आप पूछेंगे कैसे ये सब होगा? एक वचन को जरूर पढ़िएगा, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 11 पद। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय, हम उसमें 11 पद को पढ़ेंगे। जिसने यीशु को मरे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुमने बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी, वह पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मरणहार शरीर को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एक जोरदार हालेलुया बोले, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। ये प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिलती है। वचनों को पढ़ाने के लिए समय नहीं, पहला अध्याय 18 पद आप प्रकाशित वाक्य को बाद में पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पद। मैं मरा था लेकिन अब मैं युगान युग तक जीविता हूं। यीशु मर करके जी उठा। वो प्रभु यीशु हमसे कहता जीवन मैं ही हूं, वो जीवन मैं तुमको देना चाहता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मृत्यु को ऊपर जय पाने का जीवन, ये जीवन। चौथी बार पढ़ेंगे 5 अध्याय 21 पद रोमियो को पत्री। रोमियो उसकी 5 अध्याय 21 पद, 5 का 21। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह में अनंत जीवन के लिए, अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
ये बहुत गंभीर बात है, समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन मैं अफसोस करता हूं आप थोड़ा पढ़ के प्रभु से प्रार्थना करके समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पाप, शुरुआत में लिखा है पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर आदम हव्वा के बारे में आपके सामने रखता हूं। आदम हव्वा जिस दिन पाप किए वे भीतर मर गए। भीतर जब हमारे अंदर मृत्यु होती है, परमेश्वर हमारी बीच का जो रिश्ता उसको तोड़ देती है, इंसान को परमेश्वर के बीच में से खत्म करके अलग कर देता है। उस रिश्ता, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर और हम मानव जाति के बीच के जो रिश्ता है, इस रिश्ता को तोड़ने के ताकत पाप को लिए हैं, पाप में है। वो पाप मनुष्य और परमेश्वर दोनों के बीच के रिश्ता को तोड़ने के कारण आदम और हव्वा दोनों जाके झाड़ियों में छिप गए थे। उस समय मृत्यु मनुष्य के ऊपर राज्य किया। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। तो उस मृत्यु से इंसान को बचाने के लिए एक गंभीर बात को बतला रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कि आदम के समय से लेकर बाइबल धर्मशास्त्र के पुराने नियम के आखिरी किताब मलाकी भविष्यद्वक्ता के समय तक बहुत लोगों को भेजा इस संसार में। आदम के बाद नूह के द्वारा प्रचार करवाया, जल प्रलय के भेजा तो भी लोग नहीं सुधरे। इब्राहिम का समय आया तो भी लोग नहीं सुधरे। लूत के समय आया तो भी लोग नहीं सुधरे। इस तरह मूसा आया, फिर दाऊद आया, फिर एलिया आया, एलिसा आया, यिर्मयाह आया, यशायाह आया, दानियल आया। बहुत लोगों को, छोटे भविष्यद्वक्ता अनेक आए, सबको आए, अपना काम किए, लेकिन अपने समय पर वे चले गए। लेकिन दुनिया वैसे ही रह गई। इंसान के ऊपर पाप उनके ऊपर राज्य करता रह गया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत गंभीर बात है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो आके प्रचार किया सुसमाचार के द्वारा, हम उस मृत्यु से, उस मृत्यु का अधिकार से और नरक के संतान के रूप में, नरक में जो हमारी नाम लिखी गई थी, पाप करने वाले सबके नाम लिखी गई थी, उसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज हम अनंत जीवन का भागीदार हो गए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पाप इंसान को ऊपर राज्य करते हुए मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में वैसा लिखा है कि यहां पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आज हमारे अंदर एक आशा है, हमारे अंदर एक उम्मीद है, हमारे अंदर एक निश्चयता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, और उसके नाम से हम भी अनंत जीवन का भागीदार होते हैं। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी पापों से मन फिरा के हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का संतान हो जाते हैं, उसके द्वारा हम इस अनंत जीवन का भागीदार होते हैं। यीशु ने कहा जीवन मैं ही हूं। उस जीवन का मतलब अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। 5 पद देखेंगे। 5वीं बात, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी पहला अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी पहला अध्याय, और उसमें हम 10 पद को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसमें पहला अध्याय 10 पद। पर अब हमारे उद्धारकर्ता, पर अब हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। ये गंभीर बात है, जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। मृत्यु को नाश करके हमारे लिए अनंत जीवन का प्रकाशमान प्रभु यीशु ने किया है। यीशु एक शब्द में जरूर कह दिया था यूहन्ना 14:6 में कि जीवन मैं ही हूं। और वो जीवन हम तक कैसे पहुंचती है, हमारे अंदर वो जीवन किस तरह प्रवेश करता, यीशु मर करके और मृत्यु को नाश करके उसने हमें
अनंत जीवन दिया है। ये जो जीवन है मृत्यु के ऊपर जय पाने के जीवन, ये जो जीवन है मृत्यु को नाश करने के जीवन। भले शारीरिक तौर से किसी दिन हम मर जाएंगे, गाड़े जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वापस आएगा उस समय हम सब के सब जिलाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जीवन मैं ही हूं। और वो जीवन हमारे अंदर जब आती है, हमारे अंदर जब प्रवेश करती है, तब यीशु की तरह हम भी उस मृत्यु के ऊपर जय पाकर, यानी उस मृत्यु को नाश करके पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी जिलाए जाएंगे, हम भी यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक और 6 पद को देखेंगे, पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय और उसमें 12 पद। पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 5 अध्याय और उसमें हम 12 पद को पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, सीधे सीधे हम आपको बतला रहे हैं। अगर आपको जीवन चाहिए तब आपके अंदर ये प्रभु यीशु प्रवेश करने दीजिए। यीशु जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपके अंदर जीवन नहीं रहेगा। आपके अंदर हमेशा एक सवाल रहेगा, मरेंगे तो कहां जाएंगे, मरेंगे तो कहां जाएंगे। मरने के बाद लाख लोग कर्म क्रिया करने के बावजूद भी जो आदमी मरता है, जितना पाप करके मरता है, उसके लिए उसको सजा दिया जाएगा। जो आदमी मर जाता है उसके लिए यहाँ लाख कर्म क्रिया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्चा करके हम करने से भी, कर्म क्रिया करने से भी उस इंसान का पाप की क्षमा कभी नहीं होगी। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि जिसका अंदर पुत्र है उसके अंदर जीवन है, अर्थात जिसका अंदर प्रभु यीशु मसीह है उसके अंदर जीवन है। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके अंदर जीवन नहीं है। तब आपके अंदर एक सवाल हो सकता है, हम तो बपतिस्मा ले लिए, हम तो 10 साल के पहले बपतिस्मा ले लिए, हम तो 15 साल के पहले बपतिस्मा ले लिए, हमारे पिताजी तो सेवक है, हम भी तो सेवक हैं, तो इस प्रकार हम तो बड़ा अगुवे हैं। मैं आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु आपके अंदर रहने का मतलब आपके रूप, रंग, बोली, चाल चलन, विचार, हर बातों में आपको यीशु मसीह को प्रकट करना पड़ेगा। यीशु अगर आपके अंदर है, यीशु के जैसे आपके जीवन होना चाहिए। अगर यीशु के जैसा आपके जीवन नहीं है, मैं पहले जो बात को बतलाया था उस बात को मैं फिर रिपीट करता हूं, जानना बड़ी बात नहीं है, मानना बड़ी बात है। यीशु को जानने वाले, परमेश्वर को जानने वाले, ईश्वर को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, धार्मिक किताबों को पढ़ के बुद्धि को बढ़ाने वाले दुनिया में अनगिनत है। लेकिन इसका मतलब वो सबको स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। जाएंगे वो जिसका अंदर जीवन है, जिसका अंदर पुत्र है, जिसका अंदर प्रभु यीशु है, जिसका अंदर प्रभु यीशु के जैसे पवित्र जीवन है, पवित्र बोली है, पवित्र चाल चलन है, यीशु के जैसे नम्रता, यीशु के जैसा प्रेम, यीशु के जैसे दीनता, यीशु के जैसे आज्ञाकारिता। परमेश्वर के हर बात को यीशु मसीह ने आज्ञा माना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप इस बात को सुन करके तुरंत आप उछलते हैं तो आप साथ ही साथ ये भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पुत्र अगर आपके अंदर है, पुत्र के जैसे, इसका मतलब आपका जीवन होना चाहिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, गलातियों को पत्री, इफिसियों को पत्री, रोमियो को पत्री का बाद में पढ़ लीजिएगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम बपतिस्मा लेने के बाद इसका मतलब हमारे अंदर एक काम शुरू होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस कपड़ा के जैसे पहन लेते हैं। कितने लोग बपतिस्मा लेकर के यीशु को पहन लिए? वही झूठ, वही दो रंगी जीवन, वही गलत जिंदगी, वही गुप्त में पाप करने का जीवन अगर अभी भी आपके अंदर है, अभी भी आप शैतान को खुश करने के लिए शैतान के चाल चलन, शैतान के चाल चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को आपके सामने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर आप संपूर्ण तौर से मन फिरा करके आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हुए एक जीवन जिएंगे, निश्चित रूप से आपके अंदर प्रभु है। इसलिए आपकी आत्मा गलत, अन्याय, अधर्म के साथ मेल नहीं करता है। पवित्रता, प्रेम, भक्ति, सद्भावना और परमेश्वर की संबंधित
आत्मिक उन्माद में आपके दिल और दिमाग, आत्मा, प्राण कूदने लगता है, आप आत्मिक उन्माद में बढ़ते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुबह के समय में मेरे जीवन में आज प्रभु अगर है तो हम अपने जीवन में से यीशु को ही प्रकट करेंगे। इसी बात पे यहां पर लिखा है कि अगर आपके अंदर पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, वो जीवन आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। आप इस बात को थोड़ा सा रुक करके समय, और 2 मिनट में समाप्त करूंगा, थोड़ा सा रुक करके आप अपने जीवन के बारे में समझ लीजिए। आप में जीवन है, यीशु आपके अंदर है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी बोली बोलते हैं, जो भी चाल चलते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी आपका जीवन है, जो भी आपके जीवन लोगों के साथ है, जिस प्रकार के लोगों के साथ आपका जो भी चाल चलन है, क्या उसमें से आप प्रभु यीशु को प्रकट करते हैं? इस सुबह के समय में आप अपने जीवन के बारे में जानने और समझने के लिए कोशिश कीजिए। जिसके पास पुत्र है उसमें जीवन है, जिसके अंदर पुत्र नहीं है उसके अंदर जीवन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जानना बड़ी बात नहीं है। यीशु को जानने वाले दुनिया में हर धर्म में पाए जाते हैं। मानना बड़ी बात है। कान लगाना और परमेश्वर की हर बातों को मानना, उसकी आज्ञाकारी बनना, यह उत्तम है बलि चढ़ाने से। बहुत लोग बलि चढ़ाते हैं, बहुत लोग पैसा फेंक देते हैं, सेवकाई के लिए दान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आपके जीवन के अंदर अगर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नहीं है, पुत्र अगर आपके अंदर नहीं रहेगा, आपके जीवन में पुत्र नहीं रहेगा, आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस सुबह के समय में आपके अंदर जो यीशु ने कहा जीवन मैं ही हूं, उस जीवन दाता, मुक्ति दाता, हम मरने के बाद हमें जिलाने के जो शक्ति रखता हमारे अंदर, उस जीवन अर्थात पवित्र आत्मा जिस तरह प्रभु यीशु को जिलाया, उस तरह जिलाने के योग्य बनने के लिए जो हमारे अंदर मसीह जीवन होना चाहिए, वो जीवन आपके अंदर कितना है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आखिरी में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसकी 3री अध्याय 36 पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसमें 36 पद है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। 7 तवर से लिखा हुआ है, आप पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जरूर आपको अनंत जीवन मिलेगा। परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, अर्थात पुत्र की नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मैं फिर से इस वचन को पढ़ रहा हूं, समझाने के लिए समय नहीं है। जो पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, अर्थात स्वर्ग में नहीं जाएगा। भले आप बपतिस्मा ले लिए होंगे, भले आप 10 बार बाइबल पढ़ लिए होंगे, भले आप हर महीने 10,000 सेवकाई में दान करते होंगे, आप कुछ भी कीजिए, सेवक भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु को नहीं मानेंगे, आप जीवन को नहीं देखेंगे, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। कंक्लूजन पॉइंट है। इस बात को समझने के लिए 7 बात को मैं बोल दिया कि जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, वह अनंत जीवन को कभी नहीं पाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समय समाप्त हो गया, मैं 2 मिनट और समय लेता हूं। इस अध्याय के आप पहले पद में से आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है निकोदेमुस नामक एक फरीसी के बारे में लिखा है। फरीसियों में से एक निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर के उससे कहने लगा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि दिखाता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता है। तीसरी बात को समझ, तीसरे वचन को पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच
कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो जीवन, अब बाकी बातों का आप नीचे जाके पढ़ लीजिए, समय समाप्त हो गया। ये प्रचारक हैं, उपदेशक हैं, यहूदियों का सरदार है, धर्म गुरु के बराबर है। ये व्यक्ति पुराना नियम का रटा हुआ व्यक्ति था, लेकिन अनंत जीवन का ज्ञान नहीं था। यीशु मसीह के पास रात में आके गुप्त में पूछता कि प्रभु यीशु, मुझे जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। अफसोस इस बात की है, जीवन देने वाला से ही ये जीवन मांगता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है यीशु ही जीवन देगा। तब यीशु ने कहा कि जब तक तुम मन फिराएगा नहीं और आत्मा और जल से जन्म नहीं लेगा, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं खास तौर से उनके लिए बोल रहा हूं इस बात को कि अगर आप यीशु को जानते हैं, अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आप जान गए। परमेश्वर को स्तुति करता हूं, आप जान गए उसके लिए। लेकिन आप अगर यीशु को नहीं मानते हैं, आपकी रिश्ता इस संसार तक यीशु के साथ रह जाएगा, स्वर्ग राज्य में आपकी रिश्ता नहीं जाएगी। अगर आप मानते हैं, जानने की जगह से आगे बढ़ करके यीशु को आप संपूर्ण तौर से अगर मानते हैं, तो अनंत जीवन आपका है। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, अनंत जीवन आपका है। तो इसलिए इस अध्याय के 3 वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ करके प्रार्थना करता हूं। 16, 17, 18 पद को कंक्लूजन पॉइंट लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत से इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु के द्वारा जगत उद्धार पाए। 18 पद को पढ़ रहा हूं। जो उस पर, यीशु पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप उस जीवन को पाने के लिए, जो यीशु 7 प्रकार के जीवन के बारे में मैंने प्रचार किया था, इस जीवन को अपने अंदर लाने के लिए आप अपने आप को वेदी पर समर्पण करेंगे। फिर से एक बार अपने आप को प्रभु के लिए अपने आप को आप समर्पित करेंगे। प्रभु, इस संसार मुझे नहीं चाहिए, पाप मुझे नहीं चाहिए, शैतान का काम मुझे नहीं चाहिए, शैतान का चाल चलन मुझे नहीं चाहिए, अंधकार मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे चाहिए। प्रभु, मेरी सहभागिता आपके साथ होना है। प्रभु, मैं इस संसार के गलत लोगों के साथ नहीं, पाप के साथ नहीं, अधर्म के साथ नहीं, अन्याय के साथ नहीं, अंधकार के साथ सहभागिता नहीं रखना चाहता हूं। मुझे जीवन चाहिए, जो जीवन तुझ में है। तूने कहा जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग राज्य में, मेरे पिता के घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। कितने लोग सचमुच चाहते हैं वो जीवन को प्राप्त करने के लिए? आप अपने जगह में खड़े हो जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने जगह में खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को उठा के, आप इस दुनिया के किसी भी कोना में अगर इस प्रचार को सुनते हैं, मैं आपसे भी कहूंगा, आप अपने जगह में घुटना टेकिए, हाथों को उठाइए, प्रभु का हाथ में अपने जीवन को समर्पण कीजिए और उससे कहिए, प्रभु, इस संसार मुझे नहीं चाहिए, पाप मुझे नहीं चाहिए, अंधकार मुझे नहीं चाहिए, अधर्म मुझे नहीं चाहिए, अन्याय मुझे नहीं चाहिए, शैतान का जीवन मुझे नहीं चाहिए। मुझे पवित्र जीवन चाहिए, मुझे आपके जीवन चाहिए, मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे आपकी चाल चलन दीजिए, मुझे आपके साथ सहभागिता रखना है। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, दयालु, जीवित महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे लोगों के लिए हम इस समय में प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह तेरे लोगों को जीवन को बदलने, सुधारने, आपकी ओर खींचने, मोड़ने पाए। स्वामी, संसार से नाता तोड़ के आपके साथ सहभागिता रखने के लिए हर किसी को सहायता और मदद कीजिए। जैसा पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है, वे नई सृष्टि हैं, परंतु पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। प्रभु, उस प्रकार का नए जीवन
यीशु में जो जीवन है वो जीवन को प्राप्त करते हुए यीशु के जैसे इस संसार में जीने के लिए पिता परमेश्वर तू हम सबों को सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हम सबों में हालेलुया यीशु की तरह जीवन जीने के लिए अपना सामर्थ के साथ कार्य कीजिए। तेरा अनुग्रह हमारा साथ होने पाए। आज का आराधना के लिए धन्यवाद। महिमा हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। तू बड़े हम घटने पाए, तेरा नाम ऊंचा हो, हम लोगों का नाम मिट जाए स्वामी। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना, आमीन। सब जय मसीह। परमेश्वर आप सबों का आशीर्वाद दे। जय मसीह।